तो धम्म देशना सुन रहे हैं, हम पुण्य कर रहे हैं, धम्म देशना सुन रहे हैं, ये उत्तम मंगल कर रहे हैं। अभी धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है, पुण्य है। हर धम्म देशना में ये बातें दोहराते रहते हैं। भगवान बुद्ध की ये पाली गाथा द्वारा आप लोगों को कहते रहते हैं। एक स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पुण्यं चे पुरिसो कैदा कैदा ते तं पुनः पुनः तम्मि चन्दं कैदात सुखो पुण्या सौचयो सब्बे सत्ता कम्मसका कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धो कम्मपति शरणा यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तत्सदायादा भविष्यति यानि करोति पुरुषो तानि पश्यति आत्मनो कल्याणकारी कल्याणं पापकारी च पापकं यादिशं वपते बीजं तादिशं हरते फलं। मना साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के 21वां अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद मुलावा इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, पूजनीय पदंता धम्म सेवक महाथेरो, पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर खेम धम्मो महाथेरो, पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर एम सत्यपाल महाथेरो, पूजनीय पदंता शीलज्योति थेरो, पूजनीय पदंता काश्यपयन, पूजनीय पदंता सुमेध बोधि प्रमुख, पूजनीय भिक्षु संघ, श्रामणीरगण, आर्यगण और संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। धम्म परिषद का माहौल है, धम्म की बातें सुन रहे हैं। देशा विदेशों से आए हुए पूजनीय भिक्षु संघ की धम्म देशना सुन रहे हैं। धम्म देशना सुनना भी चाहिए, धम्म देशना समझना भी चाहिए और जितना समझ में आए उसे व्यवहार में पालन भी करना चाहिए, अभ्यास भी करना चाहिए। जीवन में खूब सुख आता है, खूब शांति आता है। तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है। काले न धम्म सवनं ये तंग मंगलम उत्तमं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं
धम्म देशना या धम्म की चर्चा करना उत्तम मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तं मंगलम उत्तमं। फिर तथागत बुद्ध ये धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल ही नहीं, पुण्य कार्य भी है। संपूर्ण उपासक उपासिकाएं जीवन में पुण्य करना चाहते हैं। अगर पुण्य करना चाहते हैं तो धम्म देशना सुनना ये भी पुण्य कार्य है। धम्म देशना सुनना पुण्य कार्य है। तथागत बुद्ध 10 प्रकार के पुण्य क्रिया, पुण्य के विषय में उपदेश देते हैं। उसमें दान देना, शील पालन करना, ध्यान साधना करना, आदरणीय व्यक्ति का आदर गौरव करना, आदरणीय व्यक्ति का सेवा करना, धम्म देशना सुनना, धम्म देशना देना। पुण्य करते हैं तो सभी का मंगल हो करके पुण्यानुमोदन करना। कोई पुण्यानुमोदन करते हैं तो प्रसन्न होके साधु 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 करके अनुमोदन करना। अंधविश्वास मिथ्या दृष्टि से दूर रहना पुण्य ही पुण्य है। तो ये पुण्य कार्य में भी धम्म देशना सुनना पुण्य क्रिया है। बगा धम्म देशना सुन रहे हैं, ये उत्तम मंगल कर रहे हैं। धम्म देशना सुन रहे हैं, ये पुण्य कर्म कर रहे हैं। पुण्य करना ही चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैरा थे तंग पुनः पुनः। इंसान है तो हर इंसान को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। शरीर से, वाणी से, मन से अच्छा कर्म करना चाहिए। कम से कम शरीर, वाणी, मन से गलत कर्म नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। इंसान को दान देना चाहिए, शील पालन करना चाहिए, ध्यान साधना करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं ये पुण्य करना चाहिए तो ठीक है, करू ना। पुण्य करायचं ना, करू। दान द्यायचं, देऊ। शील पालन करायचं, करू। ध्यान करायचं, करू। अरे कभी कभी या साल में एक आध बार दान देने के लिए कहा नहीं है, साल में एक आध बार शील पालन करने के लिए नहीं कहा है, साल में एक आध बार ध्यान साधना करने के लिए नहीं कहा है। तथागत बुद्ध कहते हैं कैरा थे तंग पुनः पुनः। जो पुण्य है, जो धम्म है, वो बार बार बारंबार करना चाहिए। जो करने से हमारा कल्याण होता है, जो काम करने से हमारा और हमारे अपनों का भी कल्याण होता है, जो काम करने से अभी भी कल्याण, बीच में भी कल्याण, अंत में भी कल्याण होता है, ऐसे पुण्य कर्म बार बार बारंबार करना चाहिए। दान बारंबार, शील बारंबार, ध्यान साधना बारंबार नियमित रूप से करते जाना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं तम्मि छंदं कैराथ। ये पुण्य करने से हम क्या आस रख सकते हैं, क्या अपेक्षा कर सकते हैं? बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य उच्चयो। उच्च प्रकार के सुख मिलेगा, महान सुख मिलेगा जो व्यक्ति बार बार बारंबार पुण्य करना जानता है, पुण्य करते हैं। तो हमें सुख चाहिए कि नहीं? आम्हाला सुख पाहिजे की नाही? सुख पाहिजे तर पुण्य करूच लागेल, है ना? पुण्य करना ही पड़ेगा, बार बार बारंबार पुण्य करते रहना पड़ेगा। तो धम्म देशना सुन रहे हैं, हम पुण्य कर रहे हैं, धम्म देशना सुन रहे हैं, ये उत्तम मंगल कर रहे हैं। अभी धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है, पुण्य है।
हर धम्म देशना में ये बातें दोहराते रहते हैं। भगवान बुद्ध की ये पाली गाथा द्वारा आप लोगों को कहते रहते हैं। एक समय ये धम्म सेवक पांते जी धम्म देशना के समय में साथ में ही थे। तो पांते जी कहते हैं, क्या धम्म देशना सुनने से सबको पुण्य होता है क्या? क्या धम्म देशना सुनने से सबका मंगल होता है क्या? ये भी बताइए ना। पांते जी कह रहे थे ऐसे बाजू में बैठ के। हाँ, तो धम्म देशना सुनना पुण्य है, परंतु धम्म देशना कार्यक्रम धम्म परिषद में केवल बैठने मात्र से पुण्य नहीं होगा। केवल यहाँ बैठने मात्र से मंगल नहीं होगा। अगर यहाँ बैठे बैठे आप लोगों को किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, मन बेचैनी हो रहा है, मन में अनेक लोभ लालच जग रहा है, इसको उसको गाली गलौज दे रहा है, अनेक पाप चेतना आ रहा है, पाप चिंतना कर रहे हैं, तो कहाँ मंगल होगा? ये धम्म देशना कार्यक्रम में बैठने से कहाँ पुण्य होगा? इसलिए पुण्य उसके लिए है जो व्यक्ति बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रखते हुए, धम्म के प्रति गौरव रखते हुए धम्म देशना शांत श्रद्धा चित्त से सुनेगा। ये धम्म देशना सुनने से निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा, वो नहीं है, ऐसे विश्वास रख के, दृढ़ श्रद्धा रख के शांत चित्त से जो व्यक्ति धम्म देशना सुनता है उसका मंगल ही मंगल है, पुण्य ही पुण्य है। परंतु धम्म देशना सुनने के लिए आए, यहाँ वहाँ बातें करके बैठे, या मोबाइल में अनेक वीडियो देखते बैठे, या एक जगह अपना जगह बना के सो गए, तो मंगल नहीं होता, पुण्य नहीं होता। तो इसलिए धम्म देशना शांत चित्त से, श्रद्धा चित्त से, मन का क्लेश दूर करते हुए सुनना चाहिए। अभी एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, धम्म देशना कैसे सुनना चाहिए। एक समय एक पांते जी धम्म प्रचार प्रसार के लिए यहाँ वहाँ घूमते घूमते एक गांव में पहुँचते हैं। जैसे ही पांते जी गांव में आए, एक उपासक दौड़ा दौड़ा भागा भागा पांते जी के पास आ गए और आते बरोबर हाथ जोड़ते कहने लगे, पांते जी मला धम्म देशना ऐकायचा, मुझे धम्म देशना सुनना है, मुझे धम्म देशना दीजिए। पांते जी वो उपासक को देखते हैं, खूब बेचैनी है, खूब चंचल है और इसको धम्म देशना सुनना है। तो पांते जी कहते हैं, उपासक धम्म देशना तो मैं देता, परंतु अभी मुझे प्यास लगा है, पहले कुछ पानी लाके दो। तो उपासक कहते हैं, बस इतनी सी बात, मैं अभी लाता हूँ। वो भागा भागा घर की तरफ गए और जाते जाते सोचने लगा, धूप का समय है, पांते जी को प्यास लगा है, अब प्यास लगा है तो पानी क्यों लेके जाऊं, थोड़ा अच्छी चीज लेके जाता हूं। अच्छा क्या हो सकता है? तो उसने दही से एक छाछ बनाया, एकदम अच्छा। तो वो बना के गिलास भर के, बड़े गिलास में भर के पांते जी के पास गए और पांते जी को कहते हैं, पांते जी ये छाछ लीजिए। पांते जी कहते हैं, ये छाछ तो मैं लेता, परंतु मैं दूसरे के बर्तन में नहीं लेता, मैं अपने ही पात्र में लेता हूं। तो उपासक कहते हैं, ठीक है, तो आपका पात्र लाइए। अब देखिए, पांते जी एक पात्र सामने रख देते हैं। पांते जी का पात्र सामने रख दिया तो उपासक का काम क्या है? अभी वो छाछ वो पात्र में डालना। जैसे ही वो छाछ डालने के लिए हाथ उठाते हैं, देखते हैं पात्र में तो
अनेक चीजें, अनेक सामान पड़ा है, तो ऐसे सामान के साथ साथ ही वो छाछ डाला तो वो भी बिगड़ जाएगा। फिर वो पांते जी को कहते हैं, पांते जी ये पात्र में सामान पड़ा है, तो क्या करे, सामान खाली करके लाइए। ठीक है, पांते जी अंदर जाते हैं और खाली पात्र सामने लाके रख देते हैं। पात्र बोले तो बर्तन, जो पांते जी भोजन करते हैं, भिक्षा पात्र। तो पांते जी ने वो सामने वो भिक्षा पात्र रख दिया। अब वो उपासक वो छाछ लेके देखते हैं, वो पहले पात्र खाली है कि नहीं। हाँ, पात्र खाली है, चलो चलो ये छाछ डालते करके ऐसे हाथ उठाया, फिर रोकना पड़ा। देखते हैं पात्र तो खाली है, परंतु पात्र खूब गंदा था, धो के नहीं लाया। और ऐसे गंदे पात्र में वो छाछ डालते तो क्या होगा, वो भी बिगड़ जाता है। तो उपासक कहते हैं, पांते जी पात्र तो बहुत ही गंदा है, तो क्या करे, साफ करके लाइए। ठीक है, पांते जी अंदर जाते हैं, फिर एकदम साफ सुथरा भिक्षा पात्र सामने रख देते हैं। अब वो उपासक को वो छाछ पांते जी के पात्र में, भिक्षा पात्र में डालना है। देखते हैं पात्र खाली है कि नहीं। हाँ, खाली है। पात्र साफ है कि नहीं। हाँ, साफ भी है। चलो अभी ये छाछ डालते हैं। जैसे ही हाथ उठा के डालने के लिए आगे बढ़ा, फिर से रोकना पड़ा। अब क्या हुआ रेखा, देखते हैं पात्र तो खाली था, पात्र तो साफ सुथरा ही था, परंतु पात्र में छेद था। अभी छेद छेद ऐसे पात्र में अगर वो छाछ डालेंगे तो क्या होगा, सारे छाछ गिर जाएंगे, पीने योग्य नहीं बनेगा। तो वो उपासक भी सोचने लगा, अरे मैं कैसे पांते जी का उपदेश सुनने के लिए आए, एक भिक्षा पात्र भी ठीक से नहीं लाए, तो ऐसे पांते जी का क्या प्रवचन सुनूं करके एकदम चिड़चिड़ा होने लगा। तो पांते जी उपासक को देख के शांत रूप से कहते हैं, उपासक आपको धम्म देशना सुनना था ना, आपके लिए धम्म देशना यही है, आपके लिए धम्म देशना यही है। क्या है, पांते जी समझाते हैं, जिस तरह पात्र में पहले से ही सामान भर पड़ा हो तो वो छाछ नहीं डाल सकते, उसी तरह धम्म देशना सुनने के लिए आए उपासक उपासिकाएं मन में पहले ही भर के नाही आना. तिथे काय पण धम्मदेशना होऊ द्या, का करायचं का नाही करायचं मला माहिती आहे. मला काही ऐकायचं नहीं, मुझे कुछ सुनना नहीं, क्या करना क्या नहीं करना मुझे खूब पता है करके ऐसे आएंगे तो धम्मदेशना सुन पाएंगे क्या? सुना तो भी ग्रहण कर पाएंगे क्या? नहीं. इसलिए पहले ही मानसिकता लेके आना है कि ऐसे धम्म परिसर में जाके खूब धम्म देशना सुन के आएंगे, खूब धम्म की बातें ग्रहण करके आएंगे, हुआ तो भर भर के नोट करके लाएंगे. हमेशा काम आए ऐसे धम्म देशना सुन के आएंगे, ऐसे श्रद्धा से आना है, मन खाली करके आना है. पहले ही भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए. फिर भंते जी सुनाते हैं, जिस तरह पात्र अभी खाली है परंतु गंदा रहा तो उसमें छाछ रखने योग्य नहीं होता, उसी तरह उपासक उपासिकाएं घर से आए, धम्म देशना सुनेंगे, खूब अच्छे से सुनेंगे, पूरा तैयारी होके आए, रात भर रहेंगे करके तैयारी के साथ आए, परंतु यहाँ आने के बाद उसके प्रति एकदम द्वेष उत्पन्न हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ा आ रहा है. यहाँ ये अच्छा नहीं, यहाँ वो अच्छा नहीं, यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ वैसा होना चाहिए, ऐसी चीजें याद कर करके चिड़चिड़ा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है. या
मन में अनेक लालच आ रहा है, अरे मैं क्यों यहाँ आ गए, यहाँ तो इतना ठंडी है, घर में रहते तो इतने अच्छे से मैं सो के बैठता, घर में रहते तो ऐसे ब्लैंकेट लेके कितने अच्छे से मैं सोता। तो उस तरह से मतलब लालच, अनेक अनेक लालच सोच के बैठेंगे तो भी धम्म देशना ठीक से सुन नहीं पाएंगे, सुना तो भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। मन में आश्रव क्लेश नहीं होना चाहिए, राग द्वेष मोह धम्म देशना सुनते समय वो दूर करना चाहिए। फिर भंते जी समझाते हैं, जिस तरह एक पात्र खाली भी है, साफ सुथरा भी है, परंतु उसमें छेद रहा तो छाछ रखने योग्य नहीं बनता, उसी तरह धम्म देशना सुनने वाले उपासक उपासिकाएं पूरा तैयारी के साथ धम्म देशना सुनने को आए और यहाँ आके मन में राग द्वेष मोह भी नहीं लाया, खूब अच्छे से सुनने के लिए बैठे, परंतु यहाँ आते बरोबर से मन बहुत ही चंचल हो गया, मन इधर जा रहा है, मन उधर जा रहा है, धम्म देशना से ज्यादा वहाँ विस्फोट हो रहा है, वहाँ झगड़ा हो रहा है, वहाँ कुछ न कुछ हो रहा है, या एकदम खुले मैदान में धम्म देशना हो रहा है, मन ज्यादा चंचल हो रहा है, या किसी न किसी वजह से मन ज्यादा चंचल हो रहा है, तो कितना भी आप लोग धम्म देशना सुनने के लिए आए हो, कितना भी मन में क्लेश दूर करके धम्म देशना सुनने के लिए बैठा हो, मन चंचल होने की वजह से आप कुछ भी धम्म देशना नहीं सुन पाएंगे। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से उड़ जाएगा, पानी में लिखने जैसा लिखते लिखते मिट जाएगा। मन चंचल हुआ तो सुनते सुनते भूल जाएंगे, कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए धम्म देशना सुनते समय पहला काम सुनने के लिए आना है, पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए। दूसरा काम, मन में कोई भी द्वेष दुराभावना लोभ लालच नहीं रखना चाहिए, शांत स्थिर होके सुनना चाहिए। तीसरा काम, चंचलता बेचैनी नहीं होना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी बातें हो, सारी बातें दूर करके ये वो समय है, ये पल है जहां हम भगवान बुद्ध के उपदेश सुन रहे हैं। ये उपदेश सुनने से न जाने हमारा कितने कितने समय के लिए कल्याण होगा, मंगल होगा। ये पल है तो मुझे हर चीज को दूर करते हुए मुझे धम्म देशना सुनना है, श्रद्धा चित्त से, शांत चित्त से, ध्यान मग्न होके धम्म देशना सुनना चाहिए। तभी हम धम्म देशना सुन पाएंगे, तभी हम धम्म देशना समझ पाएंगे, तभी हम धम्म को अच्छे बुरे, योग्य अयोग्य, उचित अनुचित, पाप धम्म अच्छे से परिचय कर पाएंगे और बुरे बुरे दूर करके अच्छे अच्छे में आगे बढ़ पाएंगे, पाप से दूर रह के पुण्य में आगे बढ़ पाएंगे। वास्तव में जीवन में मंगल ही मंगल कर पाएंगे, पुण्य ही पुण्य कर पाएंगे। तो क्या हम इस तरह से धम्म देशना सुन रहे हैं क्या? साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।